हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे और सबकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी, है ना? तो चलो आओ, आज के करंट अफेयर के सेशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज हम कौन सा डे ऑब्जर्व करते हैं। आज हम ऑब्जर्व करते हैं जनरली रशियन लैंग्वेज डे। ठीक है, 6 जून को हम रशियन लैंग्वेज डे ऑब्जर्व करते हैं एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक and cultural organization, that is our UNESCO, in 2010, and it is basically celebrated it is basically to celebrate the birthday of the great Russian poet Alexander Pushkin, and the day aims to champion cultural diversity and practice of multilingualism, right? आगे चलते हैं और देखते हैं। तन्वी शर्मा से क्वेश्चन है। तन्वी शर्मा आजकल न्यूज में है। तन्वी शर्मा किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? तो तन्वी शर्मा बैडमिंटन से रिलेटेड है। तन्वी शर्मा इंडियन शटलर है और 181 रैंक के साथ पूरे विश्व में ये जानी जाती हैं एंड इन्होंने अभी विमेन सिंगल टाइटल जीता है बॉर्न इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट में, जो जर्मनी में हुआ है। और वांग पी यू जो ताइवान के हैं उनको चाइना कह रही हूँ बार बार यार, ताइवान की हैं, उनको हराया है। ठीक है, पहला सीनियर टाइटल जो है इन्होंने 15 वर्ष की उम्र में जीता था। पंजाब से बिलोंग करती हैं और अभी फरवरी में 2024 में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है इंडियन वुमेन टीम के लिए बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में, जो मलेशिया में हुई थी। ठीक, आगे चलते हैं। ताइवान एथलेटिक्स ओपन 24 में इंडियन एथलीट्स ने टोटल 7 मेडल प्राप्त किए हैं, जिसमें से 3 गोल्ड हैं, 3 सिल्वर हैं और एक ब्रॉन्ज है, यानी कि 331 बी आंसर होगा। एंड किसने 3 गोल्ड जीते हैं? तो नयाना जेम्स ने गोल्ड जीता है। ठीक है, विमेन लॉन्ग जंप में। मेंस 800 मीटर में अंकेश चौधरी ने जो है वो गोल्ड जीता है एंड मेंस जैवलिन थ्रो में डीपी मानू जो है उन्होंने भी गोल्ड जीता है। सिल्वर की बात करें तो मेंस 800 में सोमनाथ चौहान ने सिल्वर जीता है। मेंस पोल वॉल्ट में देव मीना ने सिल्वर जीता है एंड विमेन्स 100 मीटर हर्डल में नित्या रामराज ने जो है सिल्वर जीता है। ब्रॉन्ज सिर्फ एक ही ने जीता है, दैट इज विस्मया वी के ने ब्रॉन्ज जीता है इन विमेन्स 400 रेस, राइट, मीटर रेस में शी वॉन दी ब्रॉन्ज। आगे चलें, देखो न्यूज़ इवेंट्स जो है आई एम कवरिंग, ट्राइंग टू कवर ऑल जो भी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो चलते हैं आगे और देखते हैं हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयर ऑफ 12th मेंबर जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी रिसेंटली रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी रिकॉन्स्टिट्यूट की है एक कमेटी ऑन जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। 12 मेंबर की कमेटी है। कौन चेयर करेगा? जस्टिस हेमा कोहली जो है वो इस कमेटी को चेयर करेंगी। ठीक है, डी वाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उन्होंने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके, जो कि क्लॉज 4(2) ऑफ जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वुमेन एट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, दैट इज द प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल रेगुलेशन 2013 के अनुसार ही हैज एक्सरसाइज हिज पावर एंड ऑन द बिहाफ ही विल रिकॉन्स्टिट्यूट दिस कमिटी। और 12 मेंबर की कमेटी है जो कि जस्टिस हिमा कोहली के द्वारा चेयर की जाएगी, राइट। इसमें बाकी जजेस भी हैं, दैट इज जस्टिस बी नागर खन्ना, एडिशनल रजिस्ट्रार सुखदा प्रीतम एंड सीनियर एडवोकेट्स मीनाक्षी अरोरा एंड महालक्ष्मी पवाना जी। और भी मेंबर्स हैं, दैट इज एडवोकेट एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के एज पर द क्लॉज 4(2)(c), सौम्यजीत पानी एडवोकेट ऑन द रिकॉर्ड, अनिंदा अनिंदिता पुजारी एडवोकेट, मधु चौहान, प्रोफेसर श्रुति पांडे, सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता एंड मीना गुरुस्वामी एंड लीना चौधरी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो सेंटर इन इंडिया। ठीक है, तो ये सब आपको मेंबर्स याद करने की ज़रूरत आई डोंट थिंक है, और ऐसा नहीं, इतना नहीं पूछा जाएगा डिटेल में। जनरली सिंपली पूछा जाएगा कि हु चेयर्ड इट, तो जस्टिस हिमा कोहली। आगे चलते हैं। आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट हैज इंट्रोड्यूस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लर्निंग
in the information and communication technology textbook for द क्लास 7 स्टूडेंट। देखो केरला जो है पढ़ाई के मामले में बहुत आ गया, और अभी भी इन लोगों ने क्या किया है, केरला सरकार ने 7वीं क्लास के जो बच्चे हैं उनकी टेक्स्ट बुक में, ठीक है, एआई ऐड कर दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड कर दिया। इससे अराउंड 4 लाख से ऊपर जो बच्चे हैं ना, वो अब का जो सेशन आएगा, अब का जो एकेडमिक ईयर आएगा, उसमें उनको इतना बेनिफिट मिलेगा। एंड दे आर लाइक 7वीं क्लास का बच्चा एआई पढ़ेगा, और जब 7th क्लास से एआई पढ़ेगा तो आगे और चीज़ें डेवलप करेगा अपने अंदर, ठीक है, और लर्निंग डेवलप करेगा, राइट। तो इट्स अ ब्रिलियंट थिंग, आई अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ केरला स्टेट, राइट। केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम, आतिफ मोहम्मद खान गवर्नर हैं और सीएम है हमारे पिनया विजयन। ठीक, आगे चलते हैं। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द लेटेस्ट कलेक्शन अनरिवील्ड बाय रिओन्ड इंडियन आर्टिस्ट कृष्ण कन्हाई। कृष्ण कन्हाई के की जो भी लेटेस्ट कनेक्शन है दुबई में अनरिवील्ड हुई है, दैट इज गोल्डन कृष्णा के नाम से हुई है, एंड इट हैज़ अ ग्रैंड ओपनिंग सेरेमनी इन दुबई, दैट इज यूएई, एंड इट शोज लाइक जो उनका न्यू वर्क है वो लॉर्ड कृष्णा के अराउंड कृष्णा पर है। सेंटरपीस ऑफ द एग्जीबिशन इज ब्रेथ टेकिंग लाइफ साइज्ड 3 डायमेंशनल पेंटिंग जो है तिरुपति बालाजी की, वो बनाई है इन्होंने, 3D पेंटिंग है, ठीक है। इट हैज़ एन इम्प्रेसिव ऑफ 5 फीट बाई 8 फीट अराउंड 24 कैरेट की है। एन एग्जीबिशन फीचर अ कैप्टिव सेलेक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी पेंटिंग्स दैट इनकॉर्पोरेट गोल्ड लीव्स, ठीक है, गोल्ड लीव, और उसमें कृष्णा जी की जो थीम है, उनका इमोशन है, वो सब मेंशन है। अगर आर्टिस्ट की बात करें तो ही हेल्स फ्रॉम मथुरा, ठीक है, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं ये, और 2004 में पद्मश्री प्राप्त किया था कृष्ण कन्हैया ने। आगे चलते हैं। अडानी वन हैज इंट्रोड्यूस इंडियाज फर्स्ट को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड विद एयरपोर्ट लिंक बेनिफिट, ठीक है। अडानी वन ने एक भारत का पहला को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है जिसमें एयरपोर्ट लिंक्ड बेनिफिट्स हैं, मतलब एयरपोर्ट से रिलेटेड एयरपोर्ट लॉन्च एंड ऑल सारे बेनिफिट्स हैं, ठीक है। एंड ये जो है वो किस नेटवर्क और किस लेंडर की हेल्प से अडानी वन हैज इंट्रोड्यूस। तो अगर बात करेंगे नेटवर्क तो वीज़ा है, और अगर बैंक की बात करेंगे तो आईसीआईसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, ठीक है। आईसीआईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। और संदीप बख्शी हम सब जानते हैं इसके एमडी एंड सीईओ है, ठीक है। संदीप बख्शी का नाम, अमिताभ कांत का नाम बहुत बार हम ले चुके हैं। जो कॉमन कॉमन बैंक्स, जैसे मेजर बैंक्स हैं, कॉमन नहीं बोलूँगी, मेजर बैंक्स हैं जो हर दिन न्यूज़ में आई जाते हैं, ठीक है। अडानी वन आईसीआईसी बैंक सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड का जो एनुअल फी है 5,000 है विद 9,000 ज्वाइनिंग बेनिफिट्स, एंड प्लैटिनम कार्ड जो है 750 रुपए की एनुअल फी है विद 500 जो 5,000 रुपए है ज्वाइनिंग बेनिफिट्स है। देखो 7% तक का रिवॉर्ड अडानी ग्रुप के स्पेंडिंग्स पे अर्न कर सकते हो। एयरपोर्ट बेनिफिट्स में क्या आ जाएगा, फ्री लॉन्च एक्सेस, मीट एंड ग्रीट सर्विसेज, प्रायोरिटी पार्किंग, ये सब, ठीक है। डिस्काउंट्स ऑन ड्यूटी फ्री शॉपिंग एंड एयरपोर्ट डाइनिंग, रिवॉर्ड ऑन ग्रोसरीज यूटिलाइजिंग एंड इंटरनेशनल स्पेंडिंग, ठीक है। और अगर बात करें अडानी ग्रुप की तो दे हैव लॉन्च अडानी वन ऐप इन दिसंबर 2022 में। Which financial entity has unrevealed Sarthi 2.0 mobile app to help investor manage their finances? सेबी ने जो है सारथी 2.0 अनरिवील किया है ताकि दे कैन हेल्प इन्वेस्टर मैनेज देयर फाइनेंसेस। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, इनका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। माधवी पुरी बुच कौन है, माधवी पुरी बुच कौन है। यार वीडियो पॉज करके ना, अगर लेट से मैं इतना ही पूछूं कौन है, तो वीडियो पॉज करके ट्राई टू राइट चेयरमैन है, एमडीएनसी में कौन है, ठीक है। एक लिखने से बोलते हैं मेमोरी थोड़ी शार्प भी बोल सकते हैं, एंड क्या बोलते थे, लिखने से याद अच्छा रहता है, ठीक है। द ऐप इज पैक्ड विद टूल्स टू मेक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल कंसेप्ट इजियर टू अंडरस्टैंड। जितने भी डिफरेंट कंसेप्ट हैं वो सब इस तरह से रखे गए हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं ऐप में कि anyone can easily understand it. Financial calculator helps investors to make informed financial decision, ठीक है। एजुकेशन मॉडल्स एक्सप्लेन करेगा केवाईसी प्रोसीजर्स को, म्यूचुअल फंड्स को, ईएफटीज को,
प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग शेयर्स ऑन स्टॉक एक्सचेंज, इन्वेस्टर सपोर्ट जो है प्रोवाइड करेगा इन्फॉर्मेशन इन्वेस्टर के बारे में, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म सब कुछ बताएगा। कोई ऑनलाइन अगर डिस्प्यूट है तो ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, बताएगा कैसे क्या करना है। वीडियो कंटेंट भी प्रोवाइड किया गया ताकि एक गाइड के तौर पे अगर किसी को भी कुछ भी जानना है तो कैन इजली, राइट। ऐप इज particularly beneficial for young investor who are just starting their financial journey। आगे चलते हैं। रियल मैड्रिड हैज won UEFA चैंपियन लीग 23-24 टाइटल फॉर द 15th टाइम दे हैव won। अब मैं सिर्फ इतना सा ही क्वेश्चन रख दूं कि ये जो लीग है वो किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, तो क्या बोलोगे? फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है। रियल मैड्रिड ने जीती है यूईएफए चैंपियनशिप लीग फॉर 15th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, ठीक। किसको हरा के जीती है? बर्सुया डॉर्टमुंड को हरा के जीती है लंदन यूके में। दिस फाइनल मैच हैज हैपेंड, राइट। and this is this basically with this Trump with this victory they have secured 6 championship league title in the 11th season, and they have now won their last 10 consecutive European finals, and yeah, that's it। आगे चलते हैं। केदार जाधव ने अभी रिटायरमेंट अनाउंस किया। किस स्पोर्ट से रिलेटेड है? ये क्रिकेट से रिलेटेड है, हम सभी जानते हैं। और उन्होंने अभी रिटायरमेंट जो है वो अनाउंस कर दी है। T20 ODI सब में खेला, 39 ईयर्स के हैं, एंड काफ़ी रन इन्होंने बनाए हैं, काफ़ी सिक्सेस, काफ़ी सेंचुरीज, बहुत सारे रन हैं, राइट। तो अगर सिर्फ पूछा जाए कि किस स्पोर्ट से रिलेटेड है तो यू कैन से क्रिकेट, ठीक है। क्लॉडिया शेनबर्म पहली फीमेल महिला प्रेसिडेंट बनी है किस कंट्री की? तो ये मैक्सिको की बनी है। मैक्सिको सिटी जो है वो कैपिटल है, ठीक है। मैक्सिको, देखो इसकी कैपिटल बहुत इजी है याद करना क्योंकि सिटी ही लगाना है, ठीक है। तो ये हो गई कैपिटल। प्रेसिडेंट आपने देख ही लिया। पीसो इनकी करेंसी होती है, मैक्सिकन पीसो, ठीक है। मैक्सिकन पीसो, पीसो को भी आप ऐसे कह लो ना, करेंसी है, सॉरी, पीसो को भी आप ऐसे कह लो ना, पैसे, ठीक है। तो पैसे क्या होंगे इसके? मैक्सिको के पीसो होंगे। याद करने का तरीका, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। पहली महिला प्रेसिडेंट है, इन्होंने सिक्योर की है अपनी ये पोजीशन, एंड इनसे पहले एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर थे, ठीक है। एंड इन्होंने किसको हराया है? इन्होंने हराया है जोचिटल गैल्वेज को, राइट। एंड ऑफिशियली 6 साल के लिए अभी जो इनकी टर्म स्टार्ट होगी 1 अक्टूबर 24 से होगी। So that was it from today's session. I hope you guys would have liked the session। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे जितनी भी वीडियोस आती रहें उनकी अपडेट आपको टाइमली मिलती रहे। So thank you, bye bye, we will be meeting you tomorrow।